नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे अंत तक ध्यान से सुन लिया तो आपके मन में चल रही बहुत सारी लड़ाइयों का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। एक सच्चाई सबसे पहले समझ लीजिए कि जैसा दृश्य आप देखते हो वैसा ही विचार आपके मन में पैदा होता है। ये कोई दर्शन नहीं है, ये सीधा नियम है। आंखें जो देखती हैं वही मन सोचता है, और मन जो सोचता है वही धीरे धीरे आदत बन जाता है। आज अगर आप बार बार लड़कियों को गलत नजर से देख रहे हो, नजर टिक जाती है, मन रुक जाता है, बार बार वही चेहरा, वही शरीर, वही दृश्य दिमाग में घूमता रहता है, तो इसका कारण ये नहीं है कि आप बुरे हो। कारण ये है कि आपने अपने मन को गलत दृश्य दे दिए हैं, और मन खाली नहीं रहता, वह उन्हीं दृश्यों को दोहराता रहता है। धीरे धीरे लड़कियों के बारे में गंदे विचार आने लगते हैं, फिर ज्यादा सोच, फिर गंदी बातें करना, फिर गंदी बातें सुनना, और मन को लगने लगता है कि यही सब जीवन है। लेकिन यहीं से पतन शुरू होता है। अब इसमें एक और बात जुड़ जाती है जिस पर लोग ध्यान ही नहीं देते, वह है भोजन। लहसुन, प्याज, बहुत ज्यादा मसालेदार और उत्तेजक भोजन शरीर में गर्माहट पैदा करता है। जब शरीर में गर्मी बढ़ती है तो वासना अपने आप तेज हो जाती है। फिर आदमी कहता है कि मन नहीं मानता, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर और मन दोनों को भड़का दिया गया है। और अब सबसे बड़ी सच्चाई सुनिए, काम वासना कोई छोटी चीज नहीं है। यह इतनी प्रबल शक्ति है कि इसने बड़े बड़े साधुओं की 50-50 साल की तपस्या को हिला दिया है। तो हम और आप कौन हैं? यह सोच लेना कि मैं तो संभाल लूंगा, यही सबसे बड़ा भ्रम है। इसलिए इसे हल्के में लेना आत्मघात है। आज लोग इसे मनोरंजन समझ लेते हैं, 2 पल के मजे के लिए हस्त मैथुन कर लेते हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि यह आदत धीरे धीरे स्मृति को कमजोर करती है, इच्छा शक्ति तोड़ती है, आत्मविश्वास गिराती है और मन को गुलाम बना देती है। यह कोई मामूली लत नहीं है, यह भीतर से इंसान को खोखला कर देती है। और अब सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात, इसे वही छोड़ पाएगा जो सच में छोड़ना चाहता है, जो इसे खेल समझता है, टाइम पास समझता है। वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह बाहर की लड़ाई नहीं है, यह मन की लड़ाई है। और मन को कोई ताकत से नहीं जीत सकता। मन को केवल दिशा बदलकर जीता जा सकता है, और उस दिशा को बदलने का एक ही उपाय है, हर सांस में नाम जप। यही एकमात्र रास्ता है, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। सांस अंदर जाए तो नाम, सांस बाहर आए तो नाम। आपका जो भी इष्ट हो वही नाम, राधा, राम, कृष्ण, हरि, नारायण या शिव। नाम कोई भी हो, लेकिन हर सांस के साथ हो, क्योंकि जिस क्षण मन नाम में लगा रहेगा उस क्षण वासना को जगह नहीं मिलेगी। वासना ऊर्जा है, और नाम जब उसी ऊर्जा को ऊपर उठाता है, नीचे गिरने नहीं देता। धीरे धीरे दृश्य बदलने लगते हैं, विचार बदलने लगते हैं, और एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि जो चीज कभी आपको हिला देती थी अब वही आपके ऊपर असर नहीं कर पा रही। इसलिए इसे ज्ञान की तरह मत सुनिए, इसे जीवन का नियम समझिए, और आज से अभ्यास शुरू कर दीजिए। हर सांस में नाम, यही विजय का रास्ता है। और आप लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब कर लेना।